Hello guys, welcome to a DC Entries for Business course. Entry into solving this problem called as find peak element. This problem number 162 लीड कोड एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है ये. सो लेट्स सॉल्व इट. तो ये हमें दे रखी एक पीक एलिमेंट. अ पीक एलिमेंट इज बेसिकली एन एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स. Given a zero index integer array nums, find the peak element and return its index. If the array contains multiple peaks, return the index to any of the peaks. You may imagine that nums of -1 is equal to nums of n is equal to minus infinity. In other words, an element is always considered to be strictly greater than a number that is outside the array. इसका क्या मतलब है, इसमें थोड़ा डिटेल से बात करते हैं. तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये 1 2 3 1 ये हमको इनपुट दे रखा है ना. तो बेसिकली ये जो एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट, इसके आगे आप अज्यूम कर सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी बैठा है. माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना. तो होगा क्या कि ये नंबर हमेशा इससे बड़ा होगा. तो इसीलिए कह रहा है कि बॉर्डर पे जो एलिमेंट बैठा है ना, उस पर बस आपको ये चेक करना है कि जो उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, राइट, ये क्या ये एलिमेंट इससे बड़ा है. तो बेसिकली ये हमारा पीक हो जाएगा. ये एक पीक हो सकता है. इस केस में ये एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है ना, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है. तो बेसिकली कह सकते हो कि ये पीक नहीं है अभी. ठीक है, यहाँ पे दिस इज द पीक. थ्री अपने लेफ्ट वाले से ही बड़ा है और राइट वाले से ही बड़ा है. ठीक है, तो इस केस में 3 पीक है. तो इसकी इंडेक्स क्या है 2, वो अपन को रिटर्न कर रही है. तो आपको ये वाला समझ में आ गया. अब ये नम्स ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि इस वन के लिए, लास्ट वाले एलिमेंट के लिए, इसके राइट में माइनस इन्फिनिटी बैठा है. तो बेसिकली अगर ये वाला एलिमेंट बस इससे बड़ा हो गया होता ना, तो ये हमारा पीक हो जाता. आप कह सकते हो बेसिकली ये भी एक पीक हो सकता है. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल 1 2 1 3 5 6 4. तो इसमें हम देख सकते हैं 2 सीधा दिख रहा है, अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है, अपने राइट वाले से बड़ा है. पीक का मतलब क्या था? पीक का मतलब ये था कि कोई एक एलिमेंट जो अपने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू नहीं चलेगा, एकदम ग्रेटर देन होना चाहिए. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दिस 6, इट इज ग्रेटर देन 5 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 4. तो ये भी हमारा एक पीक एलिमेंट हो गया. और इसकी जो भी इंडेक्स होगी बेसिकली आई थिंक 5, राइट, 0 1 2 3 4 5. तो ये भी आप रिटर्न कर सकते थे या फिर इसका ये भी इंडेक्स रिटर्न कर सकते थे. कॉन्स्टेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखिए कि नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1. इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो एलिमेंट है ये बेसिकली कभी भी इसके बराबर नहीं होगा. ये वाला एलिमेंट है ये इसके बराबर नहीं होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर नहीं होगा, सो एंड सो. ठीक है, तो ये हमें कॉन्स्टेंट में देखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और मैं जैसे डिस्कस करूँगा आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रखा. एंड वन मोर थिंग वी हैव बीन गिवन कि वी मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन बिग लॉग ऑफ n टाइप. ठीक है, ओके. नाउ हैविंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग सम इंट्यूशन. तो मैंने क्या किया है ना, मैंने यहाँ पे बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एरे टाइप बना रखी है. मान लो कि एक नम्स एरे है, ठीक है, दिस इज अ नम्स एरे एंड ये नम्स एरे का साइज है बेसिकली 1 2 3 4 5 है. इसका साइज है 5. ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है. तो फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली यहाँ पे है, दिस इज द सेकंड एलिमेंट एट इंडेक्स 1, दिस इज सेकंड थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट. ओके, एंड देन यू कैन सी हियर कि हमारे पास एक पीक हो जाएगा ये वाला, है ना. ये पीक क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेसिकली ये फर्स्ट एलिमेंट था, उसके बाद हमें ये चेक करना था कि भैया तो अपने राइट वाले से बड़ा है या नहीं है. और अगर अपने राइट वाले से बड़ा है तो इसका लेफ्ट वाले से तो बड़ा हो गए. ठीक है, वो हमारा नेगेटिव इंस्पेक्टिव वाली चीज़ आ गई. इसमें ये एलिमेंट पीक नहीं हो सकता क्योंकि ये बेसिकली अपने लेफ्ट वाले से भी छोटा, राइट वाले से छोटा है, तो इसका तो कुछ बनेगा ही. इस एलिमेंट की बात करें तो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है, हाँ है, अपने राइट वाले से बड़ा है, हाँ है. एंड सिमिलरली फॉर दिस एलिमेंट, सिंस दिस इज लास्ट एलिमेंट, तो बेसिकली ये अपने राइट वाले से तो बड़ा होगा. अपन को बस ये चेक करना है कि अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है या नहीं. ओके, तो अब बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, लीनियरली चलते जाते है ना. और बस ये स्पेशल एज केसेस जो 0 पे और लास्ट बस हमें वो चेक करना था. और बाकी बीच वाले में बस हमें ये चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट बेसिकली जब वो i इज इक्वल टू 1 से चल रहा है, लेट्स से 3 तक इस केस में, है ना. तो बस हमें ये चेक करना है कि कोई भी नम्स ऑफ i जो है इज इट ग्रेटर देन नम्स ऑफ i प्लस 1. एंड इफ इट इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ i माइनस 1. अगर ऐसा है फॉर दिस एंड फॉर दिस इंडेक्स, अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हमारे एक पीक दे देता. फर्स्ट वाले के लिए हमें बस ये चेक करना है कि क्या ये अपने नेक्स्ट वाले से बड़ा है या नहीं. और लास्ट वाले के लिए हमें ये चेक करना है कि क्या वो अपने पहले वाले से बड़ा है या नहीं. तो ये सारे केसेस मिला के चलो इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. और फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पे बेसिकली हमें बस ना ये कंपेयर करने की ज़रूरत है और इसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. जिनको थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, एक डायग्राम देखने से ऑलरेडी इसको देख पा रहे होंगे. बट आई एक्सप्लेन दिस, राइट, व्हाई डू वी नीड ओनली दिस थिंग एंड नॉट दिस एंड ऑफ आई इज ग्रेटर देन माइनस 1. उसके बारे में बात करेंगे. एंड दिस इज व्हाट दिस डायग्राम्स हैव बीन देयर. जब मैं यू कैन टेक सम टाइम हियर, एक बार थोड़ा सा ब्रेक लो और समझो कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमें यही कंडीशन चाहिए
और ये 3 डायग्राम है, तो एक मेंटल एक्सरसाइज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, और फिर जब इसको बनाएंगे तो फिर आपको यूरेका मोमेंट मिलेगा। ठीक है, एनीवेज लेट्स गो टू आवर कोड एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। तो ठीक है, तो पहले एक सबसे सिंपल थी क्या कि अगर मेरा नम्स का लेंथ है ना, अगर वो बेसिकली 1 है, ठीक है, तो बेसिकली इस केस में हम सीधा सीधा फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या रखा है कि नम्स की लेंथ इज बिटवीन 1 and 1000। ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर यार एक ही नंबर है, ठीक है, हमारे पूरे एरे में एक ही नंबर है लेट्स से, ठीक है, तो होगा क्या, ये अपने लेफ्ट वाले से भी बड़ा होगा विच इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी, इसके लेफ्ट में नेगेटिव इन्फिनिटी होगा और इसके राइट में नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। तो बेसिकली हम सीधा सीधा इसका ये इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो मतलब हमारे पास 2 एलिमेंट तो हुआ ही, तो पहले हम 2 एलिमेंट तो हुआ ही, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, पहले वाला जो केस था हमारा 0 इंडेक्स के लिए, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर व्हाट यू कैन डू दिस, इफ nums of 0, if this is greater than nums of 1, है ना, तो अगर ऐसा है तो हम बेसिकली यहाँ पे भी 0 रिटर्न कर सकते हैं। राइट, दिस इज दैट केस जहाँ पे बेसिकली हम कह रहे थे कि यार इसके लिए हैंडल कर लेता हूँ मैं इस इंडेक्स के लिए, है ना। देन व्हाट विल आई डू, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम int I is equal to 1 and then I is less than nums dot length minus 1, क्योंकि हमें लास्ट वाले इंडेक्स के लिए अगेन एच केस वाला चीज़ जो है वो एंटर करना, आई इज इक्वल टू 5 + 1। एंड इफ आई सी दैट कि इफ नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई + 1 एंड नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई -1, तो बेसिकली हमारा पीक हो गया और इस केस पे हम रिटर्न कर सकते हैं आई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब हम लास्ट वाले एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं, बेसिकली इफ nums of I not I but nums dot length -1, right, if the last index वाला जो element है, right, which is this element 4, क्या वो 3 से बड़ा है? If that is true, that nums of nums dot length -2, अगर ऐसा है तो we can return the ये index, last index, right? Okay. और अगर इसके बाहर कभी हम आगे तो लेट मी जस्ट राइट -1 हियर। ठीक है, लेट्स रन दिस। ठीक है, ये काम करो, लेट मी सबमिट दिस। या एनी इज वर्किंग, राइट। तो ये कोड थोड़ा सा अगली सा है, यू कैन डू सम इम्प्रूवमेंट्स हियर, बट यू गॉट द आइडिया, राइट। आई एम नॉट गोना डिबग दिस बिकॉज आवर मेन इंटेंशन इज टू इम्प्लीमेंट दिस लॉगिन वाला एल्गोरिथम, जो कि हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू कि ये कोड आपको एटलीस्ट ये तो बताना आना चाहिए था अगर इंटरव्यू में ही पूछा जाता तो। ठीक है, और एक्चुअली एक एग्जाम्पल ले ही लेते रहते हैं। तो 1 2 3 और 1 अपन को दे रखा है, और इस केस में पहले ये तो नहीं है तो फिर ये भी नहीं हुआ है ना। फिर ये वाले केस में इज दिस ग्रेटर देन दिस, नो, देन वी स्टार्टेड आर आई फ्रॉम हियर एंड देन वी से कि क्या ये आई मेरा इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, नहीं इससे बड़ा नहीं है, राइट। तो अंदर ही जाएगा, फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, फिर ये वाला ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, हाँ है, तो इस केस में हमने ये इंडेक्स रिटर्न कर दी विच इज 2, राइट। एंड देन यू कैन थिंक अबाउट दिस केस ऑल्सो। आप थोड़ा एग्जाम्पल बना दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी लीनियर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यहाँ पे मैं कह रहा था कि यार वी डोंट नीड दिस कंडीशन, राइट, वी डोंट नीड दिस कंडीशन, लेट्स सी वाई। ठीक है, अगर मैं लीनियरली चलते जा रहा हूँ, लेट्स से राइट 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 चले जा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे को ये वाली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है जहाँ पे n of i इज ग्रेटर देन n of i minus 1। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। ठीक है ना, तो मतलब अगर इस ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है तो बेसिकली ऑल आई एम लेफ्ट विथ इज दिस कंडीशन, राइट, n of i इज ग्रेटर देन n of i plus 1, कि ये कंडीशन से मेरा काम हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा उसको एक बार साइड में रखते हैं। ठीक है, इसको एक बार मत देखो, बस यहाँ पे देखो कि एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते थे। हो सकता था कि भाई चले यहाँ से हमने शुरू किया, मेरा आई यहाँ पे है, ठीक है, और मेरा i+1 यानी कि मतलब नेक्स्ट वाला इंडेक्स ये है, तो हो गया सकता था आपने बोला जो हमने चेक किया था, राइट, कि ये वाला जो वैल्यू है मेरा, क्या ये मेरा इससे बड़ा है कि नहीं, राइट। दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स विच इज 0 एंड दिस इज द सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो अगर ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है तो इसका मतलब हाँ ठीक है, काम हो गया, इस इंडेक्स को रिटर्न कर दो, ये पीक मिल गया मेरे को, है ना। और अगर और क्या हो सकता था कि ऐसा नहीं होता, है ना, ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन वैलिड नहीं हुई होती, n of i ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा नहीं हुआ होता, तो क्या होता, हम यहाँ पहुँचते हैं लेट्स से 0 और यहाँ पहुँचते हैं और ये हमारा 2 होता,
ओके ना, इफ वी सी कि ये इंडेक्स पे और ये इंडेक्स पे जो मेरा वैल्यू है, अगर ये इससे बड़ा होता है ना, ये इससे बड़ा होता, तो इसका मतलब ये है कि ये इससे भी बड़ा होता है ना, क्योंकि अगर नहीं होता तो मैं तो इसी केस में हो गया होता ना मेरा काम, और मैं यहाँ से 0 रिटर्न कर दिया होता ना, समझे आप? तो बेसिकली बस अब इसमें ये चेक करना था कि क्योंकि यहाँ अगर पहुँचा हूँ मैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट इससे बड़ा है। अब मुझे बस यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट इससे बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब कि मैं ये इस इंडेक्स को रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मान लिया, चलो ठीक है, ये वाले केस तो हो गए। अगर ऐसा ही था कि भाई वैल्यू सीधा बढ़ते ही जा रही है तो क्या करते हैं आप? तो क्या होता, कभी भी ये एलिमेंट उससे बड़ा नहीं होता, इससे बड़ा नहीं होता, फिर इससे भी बड़ा नहीं होता, फिर फाइनली हम यहाँ पे आके रुकते हैं, है ना। आई हमारा यहाँ पहुँच गया होता, और अगर मेरा आई यहाँ पे पहुँच गया होता तो बस हो गया ना कि भाई यहाँ पे मतलब जैसे ही अब आई क्रॉस कर गया और कभी भी मेरे को ये नहीं मिला, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि अपना जो एरे है वो कुछ इस प्रकार का है, एकदम बढ़ते ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ इस केस में? बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है और इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट बैठा है ये मेरा पीक है ना, क्योंकि बाकी एलिमेंट तो आपके पीक नहीं होंगे, लेकिन ये वाला मेरा पीक होगा, और इस केस से बेसिकली हम रिटर्न कर देंगे ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलो इस बार मैं कोड कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक बार वापस से इस चीज़ को समझना मैंने क्या बोला, और फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर इससे ना हम जो अब नेक्स्ट लॉगिन वाली जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको जाता हूँ और इस वाले कोड को कॉपी करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार रिसेट कर देता है। तो let's see. तो if we say for int I is equal to 0, I less than nums dot length minus 1 and I is equal to I plus 1. ठीक है, all we have to say कि if my nums of I, right, if this is greater than nums of I plus 1, if that is the case, then I just return the I from here, right? This is what we said. और अगर ऐसा नहीं है तो भाई जो भी लास्ट वाला इंडेक्स है उसको वापस रिटर्न कर दो, है ना, क्योंकि वो प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हुआ होगा। और क्योंकि हमें पता है कि एक एलिमेंट अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट के बराबर नहीं है, ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो ऑब्वियसली हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो हम लास्ट वाले एलिमेंट पे हमारा लूप पूरा खत्म हो गया होगा, और इसका मतलब है कि लास्ट वाला एलिमेंट हमारा पीक होगा। सी इसमें हमें वो ना 1 वाला केस भी हैंडल नहीं करना पड़ा, सी, क्योंकि इसमें अंदर जाएगा नहीं, और बेसिकली हम ये 1 - 1 0 और ये पहली वाली इंडेक्स से रिटर्न कर देंगे। तो इट्स सो ब्यूटीफुल, राइट। नाउ लेट्स एक्चुअली इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, चल रहा है। लेट मी सबमिट दिस एंड इट वर्क्स सो गुड। ठीक है, तो इसको एक बार एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता है, कोई इतना भारी चीज़ नहीं किया अपन ने। तो लेट मी राइट दिस हियर एंड देन इफ आई हैव माई आई हियर, तो ऑल आई एम सेइंग कि मेरा आई यहाँ तक जाएगा, है ना। और इस पे मैंने पूछा कि ये एलिमेंट मेरा इससे बड़ा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये वाला एलिमेंट मेरा इससे बड़ा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, अगर ऐसा नहीं है, पर अगर मैं जब नेक्स्ट एलिमेंट को पे पहुँचूंगा तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट था ये अपने प्रीवियस वाले एलिमेंट से बड़ा था, है ना। एंड दिस इज वेयर दिस कॉन्स्टेंट ऑल्सो केम इन टू प्ले, राइट, वेयर नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1, क्योंकि अगर बराबर होता तो फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती, है ना, कि बेसिकली इसके पहले वाला एलिमेंट इससे छोटा है या फिर इक्वल, राइट, देन वी वुडंट हैव दैट प्रिविलेज। नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपेंड इज कि ये एलिमेंट इससे बड़ा है, और क्योंकि हम इससे आगे बढ़ते चले आए थे तो इसका मतलब था कि इससे पहले वाला जो एलिमेंट था उस केस में 3 उससे बड़ा था, है ना। तो अगर ऐसा था तो हम फाइनली इस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, विच इज़ व्हाट वी हैव टैग हियर। और अगर मान लो कि यहाँ पे 4 होता, राइट, तो बेसिकली ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा नहीं होता और ये हमारा आई यहाँ पे पहुँच गया होता, है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि हायर अब यहाँ पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा कुछ ग्राफ ऐसा जा रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा था। इस केस में हमें बस लास्ट वाली इंडेक्स रिटर्न कर देनी है। इनमें भी आप यहाँ पे एक वाइल लूप लगा देते हैं और आई को बाहर डिक्लेयर किया होता, तो फिर आप इसमें आई को रिटर्न कर देते, तो वो भी अच्छा कोड हो सकता था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी लीनियर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करी, तो वो हमारी हो जाएगी कॉन्स्टेंट। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो और अब इसको ना इसको लॉग इन टाइम में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा इंट्यूशन है।
ठीक है, अगर मैं इसमें ही बता दी तो बहुत ज़्यादा हो जाता वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब इस बारे में बात करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से चमकेगा कि मैंने क्या बोला था। चलो मिलते हैं, बाय। ओके गाइस, चलो थोड़ा सा और इंट्यूशन लाते हैं। अपन ने पहले अभी इसको लीनियर वे में इसको सॉल्व किया था, एंड द क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस टू इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिथम इन बिग ऑफ लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो बात करते हैं, चलो ठीक है। तो हो क्या सकता था, लेट्स से वी टेक एनी नंबर, राइट, ये हमारा नम्स आ रहे हैं कुछ ऐसा, ठीक है। कोई एक नंबर अपन ने उठाया आई इंडेक्स पे, ठीक है। अपन ने बोला कि यार चलो ठीक है कि ये जो नंबर है, ठीक है, अगर ये अपने अगले वाले एलिमेंट से, ठीक है, अपने अगले एलिमेंट से बड़ा है या फिर ये अपने अगले वाले एलिमेंट से छोटा हो सकता है, दो ही केस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तो ये बता रखा है कि आई और i+1 पे जो एलिमेंट होगा दे वोंट बी सेम, ठीक है। तो दो केस होंगे, या तो फिर ये इससे बड़ा होगा या फिर ये अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से छोटा होगा। लेट्स से ये वाला एलिमेंट अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, या तो पीक हमें यहाँ मिल सकता है, राइट, पॉसिबल है कि मिल सकता है कि तब मिलेगा जब बेसिकली या तो ये फर्स्ट एलिमेंट होता, राइट, और इसका या फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट छोटा होता, तो बेसिकली यहाँ पे हमें पीक मिल सकता है ना। और एक और चीज़ देखो कि अगर ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इससे बड़ा है, तो ये दिख रहा है कि एक तो अपन नहीं देखा कि हाँ हो सकता है कि हाँ ये पीक हो खुद, ठीक है। नहीं तो हो क्या सकता था कि यहाँ पे इससे पहले वाले एलिमेंट्स नीचे जा रहे थे, इससे पहले एलिमेंट्स ऊपर जा रहे हो, ये दो ही केस हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि चलो यहाँ पीक नहीं मिलेगा तो यहाँ कहीं पे पीक मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये समझे कि जब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर ये वाला एलिमेंट मेरे अगले एलिमेंट से बड़ा है तो मेरे कैंडिडेट्स क्या है, मेरे कैंडिडेट्स हैं बेसिकली ये और इसके पहले वाले सारे एलिमेंट्स, है ना। इसका और श्योरिटी है, इस बात की श्योरिटी है कि या तो यहाँ पे पीक मिल जाएगा या फिर इससे पहले वाले एलिमेंट्स में पीक मिल जाएगा, इसकी श्योरिटी है। और क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पीक्स बोल रखा है कि मल्टीपल पीक्स हो सकते हैं, सो दिस गिव्स अस द गारंटी कि हाँ चलो ठीक है, ये वाले एंटायर जो ये राइट वाला है ना, जो भी आर्म इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसको अपन पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, समझे आप, ठीक है। तो होगा कि हमारा सर्च स्पेस क्या होगा, जो सर्च करने का कि जो हम पीक ढूंढ रहे थे, पीक बहुत सारे, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे हों, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो इसका मतलब है कि या तो ये पीक हो सकता था, या फिर अगर नहीं होता तो क्या होता कि इसके बाद वाला एलिमेंट कुछ ऐसा होता और कुछ होता, तो इवेंचुअली क्या होता कि यहाँ पे नहीं तो इसके पहले वाले एलिमेंट्स में हमें कहीं तो पीक मिल जाता, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके चलो ठीक है, ये मान लिया कि चलो ठीक है, ये वाला एलिमेंट अगर अपने अगले एलिमेंट से बड़ा है तो इसका मतलब है कि या तो यहाँ पे पीक मिल जाएगा या फिर हमें इसके पहले पीक मिल जाएगा। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस गाइस, कि अगर ये वाला एलिमेंट अपने अगले वाले एलिमेंट से छोटा होता, ठीक है, अगर ऐसा छोटा होता तो होता क्या कि बेसिकली हम क्या कहते हैं यार कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पे या फिर इसके आगे कहीं भी पीक मिल जाएगा, है ना। हो सकता था कि कुछ ऐसा हो, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ऐसा होता कुछ। तो इसका मतलब समझे कि अगर ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से छोटा है तो इसका मतलब या तो इसके आगे यहाँ पे पीक मिल जाएगा या फिर इसके आगे ही पीक मिल जाएगा। अब देखिए, और इसके जो अगर ऐसा हुआ कि ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से छोटा है तो बेसिकली इससे और इसके नीचे जो भी एलिमेंट है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मल्टीपल पीक्स है ना, हो सकता है कि हाँ चलो यहाँ पे भी कहीं पीक होता, लेकिन हमें क्या, हमें ये कह रहे हैं कि आप मल्टीपल पीक्स हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है भाई, इसको छोड़ो, इसको भगाओ और इस पर बस आगे चलो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो श्योरिटी है कि यहाँ पे पीक मिल ही जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम गाइस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम एक बाइनरी सर्च जैसा ही तो चीज़ कर रहे हैं। कोई एक एलिमेंट को पकड़ रहे हैं, एक इंडेक्स पे पकड़ रहे हैं एलिमेंट को, हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम अगले वाले एलिमेंट से बड़े हो कि नहीं हो। अगर आप अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़े हो तो इसका मतलब या तो यहाँ पे पीक मिल सकता है या फिर इसके पहले वाले पीक पे पहले वाली जगह पे पीक मिल सकता होता। लेकिन अगर ये वाला एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, इस केस में, तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें दिख रहा है कि इसके आगे यहाँ पे पीक होगा या फिर कहीं और पीक होगा, तो वहाँ पे हम ढूंढ लेंगे। एंड दिस इज व्हाट बाइनरी सर्च इज, वी टेक द मिडल इंडेक्स एंड देन दिस इज वेरी सिमिलर टू आवर बाइनरी सर्च टेम्पलेट 2 which we discussed earlier, राइट। जहाँ पे बेसिकली हमारा सर्च स्पेस इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जहाँ पे बेसिकली हम इसको स्टोर वगैरह रख लेते थे कि हाँ भाई ये जो मिडल वाला है ये एक पॉसिबल कैंडिडेट है, मिल गया हमें, चलो ठीक है, इसको हमने रख लिया हमारे राइट में, जो भी हमें स्टोर के रख लिया। अब हम और जगहों पे ढूंढते हैं कि
यहाँ पे मिल गया, पर हम श्योर नहीं है कि यहाँ पे मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ, है ना, लेकिन पक्का है कि पीक कहीं ना कहीं तो मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, फिर से पहले कहीं मिल जाए. नाउ दैट वी नो दिस, लेट्स कोड दिस आउट और फिर वहाँ पे थोड़ी सी और इंट्यूशन बनाता है. Okay, so this is a code left. So basically, we will have our left index, ठीक है, and then right is equal to nums dot length minus 1, and we will use our binary search template 2, which is while left is less than right, and then we calculate our mid. So mid is basically left plus right minus left by 2. Guys, make sure कि you have watched the video टेम्पलेट 2 जो हमारी बाइट रिसर्च की प्लेलिस्ट में है, तब आपको ये काफ़ी अच्छे से चमक जाएगा कि क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं. मैं बात करूँगा अब इसके बारे में, टेंशन मत लो. एंड देन इफ़ वी सी कि इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड प्लस 1, राइट, दिस इज लाइक आवर कंडीशन. देन इन दिस केस व्हाट वी नो कि बेसिकली हमें ये पता चल गया कि हमारा ये जो एलिमेंट है, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल दिस वाज आवर आई, है ना, ये अगर हमारे इस वाले से i+1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो पीक हमें यहाँ मिल सकता है या फिर इसके लेफ्ट में भी कहीं पीक मिल सकता होगा, है ना. तो दैट इज़ व्हाट वी डू. तो हम क्या करेंगे, हमारे सर्च स्पेस से इसको पूरे को एलिमिनेट कर देंगे और बेसिकली हमारे राइट को बेसिकली यहाँ ले आएंगे, राइट. दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू. सो वी डू राइट इज इक्वल टू मिड. एल्स बेसिकली ये केस आपका ये हो गया सीधा सीधा, जहाँ पे नम्स ऑफ आई बेसिकली आपके नम्स ऑफ i+1 से छोटा है. तो इसका मतलब ये श्योरिटी है कि यहाँ पे नहीं तो इसके आगे कहीं तो पीक मिलेगा, है ना. तो अगर ऐसी श्योरिटी है तो वी से कि लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, विच इज बेसिकली वी आर जस्ट एलिमिनेटिंग द एंटायर थिंग. और हमारा लेफ्ट फिर हम बेसिकली यहाँ से शुरू कर रहे हैं और राइट तो जो दे रखा था वहाँ तक चलता रहता, ठीक है. एंड देन इवेंचुअली दे विल मीट एट लेफ्ट, राइट. तो इसको एक बार रन करके देखते हैं. Hello guys, this is Anush from the future and I just want to talk about this thing, right, कि भाई यहाँ पे जो अपनी लेफ्ट को रिटर्न कर रहे हैं, राइट, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई ये लेफ्ट पे वो पीक ही बैठा हुआ है, ऐसा क्या हो रहा है इस चीज़ में, है ना. तो इस बारे में अपन ने एक्चुअली बात नहीं करी थी. अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि जो हमारा डायग्राम था, राइट, उस डायग्राम में ये देखा कि यार जब भी हम क्या कर रहे हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं थोड़ा सा और क्लीन वे में डायग्राम बनाऊँ तो वो क्या रहेगी, फॉर एग्जाम्पल हमारी एरे कुछ ऐसे होगी, है ना, ठीक है. और फिर हमारे यहाँ पे कुछ लेफ्ट था, यहाँ पे कुछ हमारा राइट था और यहाँ पे कहीं पे हमारा मिड था, ठीक है. फिर कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने ये बोला कि यार जो हमारा सर्च स्पेस है लेट्स से कुछ ऐसा हो गया, है ना. तो अपन ने बोला कि ठीक है ये वाला जो सर्च स्पेस है इसके बाद से और ये वाला इसको अपन ने डिस्कार्ड कर दिया और फिर हमारा ये सर्च स्पेस बच गया, है ना. और अपन ने ये बोला कि ये जो लेफ्ट और राइट के बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं, राइट, हमने जो भी कैलकुलेशंस करी थी उसके बाद हमें ये पता चल गया कि ये लेफ्ट और राइट के बीच में जो भी इंडेक्सेस हैं वी मेड श्योर कि इनके बीच में हमें एटलीस्ट एक पीक तो मिलेगा. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. दिस इज व्हाट वी सेड. फिर हम कुछ श्रिंक किया होगा, मान लो इस लेफ्ट को शायद आगे बढ़ाया होगा तो लेफ्ट हमारा कुछ ऐसा पहुंचा होगा और फिर ऐसा कुछ सर्च स्पेस रहा होगा. दिस इज व्हाट वी डू इन बाइट रिसर्च, राइट, कि हम एलिमेंट्स पे ढूंढते आते हैं, सर्च स्पेस को एलिमिनेट करता है तो फिर फाइनली कुछ हमारा सर्च स्पेस बचता है, उसमें हम ढूंढते हैं. हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार बेसिकली हमारी जो ये कंडीशंस हमने पढ़ी थी, ये सारी कंडीशंस, दिस कंडीशन, दिस कंडीशन, दिस कंडीशन, वट एवर वी डिड व्हेनेवर वी एलिमिनेट सम सर्च स्पेस वी मेड श्योर कि लेफ्ट और राइट के बीच में इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट जो भी वैल्यूज़ है उसमें हमारा पीक मिलेगा. तो हुआ क्या, इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज लेफ्ट बिकेम इक्वल टू राइट. तो बेसिकली यार यहाँ पे भी तो मेरे को सर्च स्पेस में मेरा वो मिलेगा. अब मेरा सर्च स्पेस कितना हो गया, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, बेसिकली एक ही एलिमेंट बचा. एंड वी रीच देयर बाय कंक्लूडिंग दिस कि यहाँ पे एक पीक तो मिलेगा ही. अगर एक पीक तो मिलेगा ही तो भाई लेफ्ट वो पीक ही हुआ ना, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन लॉजिकली टॉक अबाउट इट एंड देन एक एग्जाम्पल के साथ इसको दिखा देना तो आपका इंटरव्यू काफी खुश हो जाएगा एंड इट विल गिव यू गुड पॉइंट्स फॉर दिस, ठीक है. सो जस्ट वांटेड टू पॉइंट दिस आउट एंड द रेस्ट ऑफ द वीडियो इज एज इट इज. थैंक यू गाइस. ठीक है, तो ये चल रहा है, एक बार इसको सबमिट कर देता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ इस टेम्पलेट के बारे में, ठीक है. तो दिस इज वर्किंग फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस विद एन एग्जाम्पल फर्स्ट. मान लेते हैं कि ये हमारे को दे रखी थी ये एरे हमारी एंड देन दिस इज वेयर आर लेफ्ट वॉज एंड दिस इज वेयर आर राइट वॉज एंड देन इंडेक्सेस पे लिख देते हैं इसके
तो इसको बना देते हैं 0 1 2 एंड 3। तो हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, मिडल हमारा बेसिकली कहीं यहाँ पे होगा, राइट यहाँ पे होगा, है ना, मिडल। ठीक है, तो मिडल अपने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने बोला कि क्या ये एलिमेंट मेरा इस वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो ये कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि हम बेसिकली इस वाले केस पे आ गए। तो इस वाले केस पे आ गए तो हमें पता है कि राइट में कहीं हमें पीक मिलेगा, है ना। तो ये हमने किया, हमने लेफ्ट को हमारे आगे बढ़ा दिया, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दिया। ठीक है, और फिर हमने वापस से मिडल कैलकुलेट किया, तो मिडल का बना हमारा यहाँ पे पहुँचा। फिर हमने बोला कि यार क्या ये एलिमेंट मेरा अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो हमने क्या किया, राइट वाले को यहाँ कर दिया, और इवेंचुअली हम इस वाले पे कन्वर्स करके जहाँ पे हमारा पीक बैठा हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग एंड वी हैव टू स्टॉप हियर, राइट। हमें बेसिकली अपने आप एल्गोरिथम को यहाँ पे स्टॉप कर देना है ना। इसीलिए दिस इज द कंडीशन दैट वी हैव रिटन एंड नॉट यूज्ड आवर BST बाइनरी सर्च टेम्पलेट 1 हियर। ओके, सो गाइस अगेन, सो दिस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता ही है ऑलरेडी, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये लॉग इन होगा और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया।